उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये उद्धरण, ये कोटेशन पता है किसने दिया है? जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, जो हमारे देश के महान समाज सुधारक, महान दार्शनिक और महान विचारक थे। उनके जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। और हमारा चैनल यूथ बेस्ड चैनल है, यंग तरंग। तो यंग तरंग के स्पेशल शो दिवस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस का इतिहास क्या है, हमारे देश का युवा स्वामी विवेकानंद जी से क्या सीख सकता है, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये भी आपको बताएंगे कि आज के युवाओं के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नेशनल यूथ डे का इतिहास क्या है। 1984 में पहली बार भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी, और 1985 से यानी 1985 से लगातार हर साल इसे नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता रहा है। और इसके माध्यम से सरकार हमारे देश के युवाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना चाहती है, खास तौर पर उन युवाओं को जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। और हर साल रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन के जो केंद्र हैं वहां पर और उनकी सभी शाखाओं पर ये दिवस बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। मंगल आरती होती है, बहुत से धार्मिक भाषण होते हैं, स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुने जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता, गीत, निबंध लेखन और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन को समझने वाली चर्चा और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। तो ये बात तो हुई कि राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात नेशनल यूथ डे का इतिहास क्या है और ये हमारे देश के लिए बेहद खास क्यों है। अब हम आपको ये बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है, 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। इसीलिए हमारे देश को सबसे बड़ा युवा देश कहा जाता है। लेकिन आज हमारे देश का युवा किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारे देश के युवाओं की क्या दशा है और क्या दिशा है, इस पर बात करने के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। वैसे बातें तो अक्सर होती रहती हैं, युवाओं के मुद्दे पर, उनकी समस्याओं पर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज हम जिन 3 चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से पहले नंबर पर है बेरोजगारी। जी हाँ, आज का युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतनी खामियां हैं कि डिग्रियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, और जिसकी वजह से हमें ये समझना होगा कि एक तो कोरोना का काल है, कोरोना के कारण लगातार रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे युवाओं में वो टैलेंट नहीं है। जी हाँ, सभी युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ युवाओं में है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इतना अधिक हो गया है कि उन युवाओं ने सिर्फ डिग्री ले ली है, लेकिन जिस भी विषय की उन्होंने डिग्री ली है उसका उनको संपूर्ण ज्ञान अर्थात पूरा नॉलेज नहीं है। तो ये चुनौती बेरोजगारी की युवाओं के सामने सबसे बड़ी है, तो सरकार के सामने भी है, क्योंकि सरकार अपने चुनावी भाषणों में
ये वादे करती है कि वो युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन कितने युवाओं को रोजगार मिला है? कहाँ पर सरकारी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम आ गया है, ठेकेदारी प्रथा आ गई है, जहाँ पर ठेके में कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को रोजगार मिलता है, इसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो ये जो अनिश्चितता है उनके करियर को लेकर, ये उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना रही है। और इसी डिप्रेशन का एक आंकड़ा है मेरे पास, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार युवा खुदकुशी कर रहे हैं। जी हाँ, वो सुसाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी युवा देश के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए सरकार को इस दिशा में जरूर ध्यान देना चाहिए। और अब हम बात करते हैं दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, और वो ये है कि भटकाव। जी हाँ, भटकाव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश का युवा आज भी, देश का युवा का एक बड़ा वर्ग, मैं सारे युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से युवा बहुत अच्छे हैं, तो बहुत से युवा अपने रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें भटका दिया गया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वे आपस में लड़ रहे हैं। वे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बजाय वे भटकाव का शिकार हो गए हैं। और इसमें से बहुत से ऐसी महिला युवा हैं जो पुरुषवादी मानसिकता की सोच से आज भी लड़ रही हैं। इसलिए हमें ये समझना होगा कि युवा किसी भी देश की शक्ति की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो पावर ऑफ द कंट्री होते हैं। इसलिए अगर ये पावर भटक रहा है या इसका मिसयूज हो रहा है या ये सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो वो देश और समाज को बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए ये जो भटकाव है, ये युवाओं को नहीं इस रास्ते पर चलना है। बहुत से पढ़े लिखे युवा विचारधारा के नाम पर या जाति धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, IS को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का भी, अपने परिवार का भी और अपने देश का भी। इसलिए उनको इस भटकाव से बचना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है नशे की। जी हाँ, हमारे देश का युवा नशेखोरी की लत में लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, हमारे देश में नशाखोरी के मामले पर हमारा देश दूसरे नंबर पर है। वहीं पर प्रतिवर्ष धूम्रपान की वजह से लगभग 10 लाख युवाओं की मौत होती है। यहाँ हम आपको बता दें कि 10 करोड़ 80 लाख युवा धूम्रपान की गिरफ्त में है। तो आपको समझना होगा कि नशा आपको अंदर ही अंदर खोखला करता है, चाहे वो किसी तरह का नशा हो। ये नशा एक दीमक की तरह है जो युवाओं की जवानी को चाट रहा है, उनकी जवानी को बर्बाद कर रहा है। इससे हमारे समाज में जो सुरक्षा है वो भी प्रभावित होती है और हमारे समाज का जो विकास है वो भी प्रभावित होता है। नशे का ये कारोबार है, एक नेटवर्क है, बहुत इनका मुनाफा चलता है, नंबर 2 का बिजनेस है और इसके जो टारगेट लोग हैं वो यूथ ही है। इसलिए हमें अपने युवाओं को नशेखोरी की लत से बचाना है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यंग तरंग की पूरी टीम की तरफ से आप सभी युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे देश की ऊर्जा हैं, ताकत हैं। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें, राजनीतिक भागीदारी बनाएं, सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम में बदलाव की कोशिश करें, सकारात्मक रहें और अपने समाज को, अपने देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएं। इसी शुभकामना के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।